ओके लिसन, तो कार्बन में हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं? कैटनेशन। कार्बन का फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या है? कैटनेशन। नाउ व्हाट इज कैटनेशन? कैटनेशन इज द यूनिक एबिलिटी। किसकी यूनिक एबिलिटी है? कार्बन की कि हाइड्रोजन की? कार्बन की। क्या यूनिक एबिलिटी, ऐसा क्या यूनिक प्रॉपर्टी है इसमें कि ये लॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है, सिंगल स्ट्रेट चेन में बना सकता है, ब्रांचिंग बना सकता है, रिंग सिस्टम में भी आ सकता है। तो दिस यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म लार्ज बॉन्ड, लॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, अल्टीमेटली ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। सो दिस इज कॉल्ड कैटनेशन। तो अंडरलाइन दिस लाइन, अगर नोट्स में तो मिलेंगे ही, एनसीईआरटी में भी आप अंडरलाइन करो इस लाइन को, कैटनेशन के डेफिनेशन को। निकुंज रीड कैटनेशन का डेफिनेशन। तो ये लाइन याद हो गया, द यूनिक एबिलिटी ऑफ डैश कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ डैश कार्बन। किसके संग बॉन्ड बताता है? अदर एटम्स ऑफ कार्बन के संग ही। फिर क्या बनाता है? गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज कॉल्ड कैटनेशन। अंशिका अगेन, द यूनिक एबिलिटी ऑफ डैश एलिमेंट। किस एलिमेंट की यूनिक एबिलिटी है? कार्बन। हरकिरत, टू फॉर्म लार्ज बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ डैश कार्बन। गिव राइज टू किशन, क्या देता है? गिव राइज टू, इतने सारे बॉन्ड्स बनाने के बाद वो क्या देता है? अल्टीमेटली क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटनेशन। क्लियर? कैटनेशन क्लियर? अब कैटनेशन के नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। कार्बन 3 टाइप के बॉन्ड बनाता है। तो ये कौन सा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड। ऐसा कुछ सोचने का नहीं है, जो हम लोग डेली खाते हैं तेल घी, उनमें किसी में सैचुरेटेड फैट है, किसी में अनसैचुरेटेड फैट है, यानी किसी में डबल बॉन्ड खाते हैं हम लोग, किसी में सिंगल बॉन्ड कार्बन खाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे डेली का पूरा लाइफ का पार्ट है। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो हमारे बॉडी में भी है, खाने में भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन। तो कार्बन 3 टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है देन इट इज कॉल्ड डैश कंपाउंड, सैचुरेटेड। अगर डबल और ट्रिपल है तो हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इज इट क्लियर? कैटनेशन क्लियर? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्लियर? संप्रीति अगेन आई एम रिवाइज कैटनेशन। तो कैटनेशन में किसकी यूनिक एबिलिटी है? कार्बन, द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लार्ज बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के संग लॉन्ग बॉन्ड बनाता है, एंड विच गिव राइज टू डैश large molecules. This property is called catenation. Now, after catenation, carbon can form 3 types of bond. What are they? Saturated or unsaturated. Saturated compounds are those compounds where carbon is attached with single bond other atom of carbon. What is unsaturated? Double. Let's read this paragraph. Read. Aishi, read. Chanchal, read. Compounds of carbon which are linked by only simple bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. Compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated. Okay, underline saturated unsaturated definition और ब्रैकेट कर लो, सैचुरेटेड तक का एक ब्रैकेट करो, अनसैचुरेटेड तक का एक ब्रैकेट करो। ओके, नाउ इसी पॉइंट में अगर आगे आती हूं मैं, तो इस पॉइंट में अगर आके बोलता है कार्बन के अलावा भाई कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो इतना कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करे। 60 कार्बनों तक जुड़ सकता है, 70 कार्बन, 80 कार्बन जुड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट तो ऐसा कोई है? नो। अगर है तो भी एक, वो भी 7 से 8 तक जुड़ सकता है, दैट इज सिलिकॉन। तो कार्बन के बाद किसका नाम आता है? सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन कितना तक जुड़ सकता है? 7 to 8 सिलिकॉन कैन अटैच विथ ईच अदर। तो नो अदर एलिमेंट अदर देन कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन, बट अगर कोई है तो कौन सा है कार्बन के बाद? सिलिकॉन। ठीक है, तो ये वाला लाइन थोड़ा रीड करते हैं। रीड पायल।
No other element exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. Silicon forms compounds with hydrogen which have chains Mark of करो. up to 7 or 8 तो atoms. सिलिकॉन हाइड्रोजन के संग 7 to 8. But these compounds are very reactive. The carbon-carbon bond is very strong and hence stable. This gives us the large number of compounds. लेकिन बोल रहे सिलिकॉन 7 से 8 जुड़ तो जाता है, लेकिन कार्बन जितना स्टेबल नहीं है. स्टेबल भाई अपना कार्बन ही है. तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या है? स्टेबल भी है और स्ट्रांग भी है. लेकिन दूसरा एलिमेंट अगर बना तो लेगा, लेकिन उतना स्टेबल भी नहीं होता है, इतना स्ट्रांग भी नहीं होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे, इतना स्टेबल और स्ट्रांग बॉन्ड कैसे बना लेता है कार्बन, इतनी लॉन्ग चेन वो कैसे बना लेता है, ऐसा क्या है उसमें. तो फर्स्ट पॉइंट फुल क्लियर हुआ. फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले आता है कैटनेशन. तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कौन से एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कार्बन. कार्बन का एक वर्सेटाइल नेचर है, बोलते हैं ना उसकी पर्सनालिटी क्या, वर्सेटाइल. तो कार्बन वर्सेटाइल नेचर का है. व्हाई वर्सेटाइल? बिकॉज इट्स पोजेस डैश प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़े? कैटनेशन. कैटनेशन कैसी प्रॉपर्टी है लोकेश? यूनिक प्रॉपर्टी वेयर कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन. कैसा बॉन्ड? लार्ज बॉन्ड्स. और लार्ज बॉन्ड बनाने के बाद वो क्या बनेगा? विच गिव राइज टू मॉलिक्यूल्स. दिस इज कॉल्ड कैटनेशन. एंड बॉन्ड्स में कैसे बॉन्ड्स बन सकते हैं आदित्य सिंह? Saturated, unsaturated. Region saturated means when single bonded carbon, single मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड. Unsat means Tibrival, double bonds or triple bond of carbon are unsat compound. Now other than carbon, which element Jasmeet can undergo catenation property? सिलिकॉन. सिलिकॉन हाइड्रोजन के संग कितने बॉन्ड तक बना सकता है? रणवीर, सिलिकॉन 7 to 8. और बट बना तो लेता है, बट स्टेबल कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है? कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबल. नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 में सबसे पहले हम वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे. वैलेंसी का मतलब कार्बन के हाथ कितने होते हैं. जब हम कंपाउंड्स अब बनाना स्टार्ट करेंगे, कार्बन के 4 हाथ बनाएंगे. कार्बन के 4 हाथ क्यों बनाएंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर जानते हो आप लोग, 6 का मतलब 2,4. तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना था, हमने डिस्कस किया था. तो यानी इसकी वैलेंसी है 4. यानी इसको कितना नीड है इलेक्ट्रॉन का? 4 इलेक्ट्रॉन का नीड है, या गिव अप करेगा 4. तो इसकी वैलेंसी क्या है? 4. तो कार्बन के 4 हाथ बनेंगे. अगर 4 हाथ नहीं है तो हमने रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया है. तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1, 2, 3 या 4? 4. वैलेंसी 4. जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट. टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी. तो कार्बन इज नंबर 1 मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट, ठीक है. खुद टेट्रावैलेंट है और ये मोनोवैलेंट के संग कंपाउंड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन के संग बनाता है कंपाउंड. तो हाइड्रोजन है मोनोवैलेंट. मोनोवैलेंट, इसकी वैलेंसी 1 है, एक ही हाथ होता है हाइड्रोजन का. जबकि कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट. तो कार्बन हैज वैलेंसी 4, so it is known as it has tetravalent. And it can form bond with monovalent atom के संग भी बनाता है, डाईवैलेंट के संग भी बनाता है. मोनोवैलेंट के संग सबसे ज्यादा कंपाउंड्स है इसके. तो ये पॉइंट रीड करते हैं. रीड पायल. Since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms. मार्क कर लो. सिंस कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट, it has tendency to form make 4 bonds with other atom. फिर Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur. तो ये किसके संग बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड Many other elements giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule. आगे. Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. This enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electrons strongly.
देखो तुमने जो बोला मैंने इसमें समराइज कर लिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या बताया कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्टेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्टेबल। क्वेश्चन पूछता है व्हाई द कंपाउंड आर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, तो वन ऑफ द रीजन इज, आंसर लिखा है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन इतना छोटा साइज है कि ये इजीली एकोमोडेट कर लेता है अपने पास में चारों जन को। अगर ये खुद लार्ज साइज होता, बड़ा भारी भरकम होता, तो आसपास रखने का उसका हाइड्रोजन को या किसी को भी एकोमोडेट करने का उसके पास उतना क्षमता, एबिलिटी नहीं होता। बट कार्बन हैज वेरी स्मॉल साइज, इतना छोटा साइज है तो न्यूक्लियस बेचारा आराम से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकता है। छोटा साइज है ना, तो न्यूक्लियस के भीतर रहता है प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बढ़िया से पकड़ के रख सकते हैं। तो व्हाई इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड, वन ऑफ द रीजन इज कार्बन हैज स्मॉल साइज और लार्ज साइज, स्मॉल साइज, so its nucleus can hold the electron, so its nucleus can hold its electron properly नहीं, जो भी वर्ड लिखा है, ठीक है। तो अब आगे वाला पॉइंट पढ़ो कि फिनिश हो गया, खत्म। लास्ट पॉइंट फिर पढ़ते हैं, क्यों स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड बनाता है। रीड अगेन, मार्क करो, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, रीजन One reason for the formation of strong मार्क करो, वन रीजन इज स्मॉल साइज, This enables the nucleus to hold onto the shared pairs of electrons strongly. टाइटली। The bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker. Yes, तो smaller atom can hold the electron more tightly, but larger atom cannot hold the electron very tightly. तो larger atom can make good bonds और smaller atom can make good, smaller strong, क्योंकि small size है तो न्यूक्लियस क्या है, उसके न्यूक्लियस को एनेबल करता है कि वो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर, कार्बन को हम लोग ऐसे 4 डॉट करके आसपास के 4 भी तो पकड़ के रख रहे थे ना, तो इसका न्यूक्लियस सबको पकड़ के कैसे चल रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक बार स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी कैटेनेशन, टिक लगा लो मेमोरी में, कैटेनेशन समझ आ गया। कैटेनेशन किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, कार्बन की। कार्बन की कैसी प्रॉपर्टी, वो लार्ज बॉन्ड्स जो बनाता है, वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। कार्बन के अलावा कौन सा एलिमेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन कितने तक बॉन्ड्स बनाता है, 7 to 8 हाइड्रोजन के संग बनाता है। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, टेट्रावैलेंट। तो बोलता है वर्सेटाइल कार्बन का कोई 2 यूनिक प्रॉपर्टी बताओ, तो 2 प्रॉपर्टी में कौन सा बताओगे, एक तो बताओगे कैटेनेशन एंड सेकेंड यू हैव टू टेल टेट्रावैलेंट। कोई भी 2 प्रॉपर्टी बताओगे कि कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, इट कैन फॉर्म लार्ज बॉन्ड्स, डिफाइन कर दोगे। और दूसरा अगर प्रॉपर्टी पूछेगा तो टेट्रावैलेंट, इट हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 and can form bonds with other elements like oxygen, nitrogen. टेट्रावैलेंट। अगर 3 प्रॉपर्टी पूछेगा तो तीसरा प्रॉपर्टी और क्या बोलोगे, कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। 4 प्रॉपर्टी पूछेगा तो चौथा प्रॉपर्टी बोल देना, इट फॉर्म्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। लेकिन टेट्रावैलेंट और कैटेनेशन तुम्हारी लिस्ट में पहले 2 आना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 पॉइंट में, पहले 1 पॉइंट में कैटेनेशन डिस्कस किया है, 2 पॉइंट में टेट्रावैलेंट डिस्कस किया। क्लियर, पूरा पेज क्लियर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बस अब हम लोग फ्रेश शुरुआत करेंगे, श्री गणेश करेंगे हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का। देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब बुक को आप लोग नीचे रख सकते हो, कहीं साइड में रख सकते हो, एक बार बंद करके, थोड़ी देर के लिए नहीं चाहिए। हाँ बाबू इधर देखो, ध्यान से समझो। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, unsaturated compounds. Saturated means सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो पता है उसका नाम क्या होता है, एल्क एन। एल्क एन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है एल्केन। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है
कौन सैचुरेटेड के अंडर आता है? एल्क, एल्क, इन, आइन। तो सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कह देंगे आइन। ठीक है, तो व्हाट इज एल्केन? इट इज सैचुरेटेड बट सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड। व्हाट इज एल्कीन? डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। व्हाट इज एल्काइन? ट्रिपल बॉन्ड। अब तीनों का एक एक फॉर्मूला है। ठंड लगता है तुमको? तीनों का एक एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, जो अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद समझ आएगा। इसका जनरल फॉर्मूला, जैसे एपी पढ़े हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स में, एपी का जनरल फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी, फिक्स फॉर्मूला है, जहां पे ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। एक जनरल फॉर्मूला बनाते हो ना मैथ्स का, तो सबका जनरल फॉर्मूला देखो। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन CnH2n माइनस 2। यानी ये क्या बताता है? n को 1 2 3 हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। कार्बन को अगर मैं 1 पुट करूं, n को वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं, तो h का वैल्यू में देखो तो 1 पुट करके आंसर क्या आएगा? 1 2 ज़ा 2, 2 प्लस 2 4। यानी अगर C1 हुआ तो H 4 होगा। अगर मैं N2 पुट करूं तो H का वैल्यू 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6। यानी अगर मैं C2 पुट करूं, H का आंसर क्या आएगा? 6। N का वैल्यू 3 पुट करूं, 3 2 ज़ा 6 से तुम उठा के बोलो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8। तो दिस इज एल्केन। वैसे यहाँ पे अगर मैं CnH2n पुट करूं, C2 कार्बन 2, हाइड्रोजन इज 2 2 ज़ा 4। अगर C5 पुट करूं, लोकेश C5 पुट करूं तो H क्या आएगा? 5 2 ज़ा 10। वेरी गुड रॉनित। N अगर 2 पुट करूं C2 तो H का वैल्यू क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 2। नाउ अगर मैं 4 पुट करूं तो फिर डिसाइड करो कैसे? इसका डबल माइनस 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2। तो अगर डबल, इसका डबल प्लस 2 है तो एल्केन, सिर्फ डबल हो रहा है तो एल्कीन, और डबल माइनस 2 हो रहा है तो एल्काइन। तो मैं अगर इसको हटा के तुम लोग को अगर नया मैं लिख के दूं, ये बताओ ये किसके अंडर फॉर्मूला आ रहा है? एल्केन, एल्कीन या एल्काइन? पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? जस्ट डबल होने वाला। दूसरा वाला इन था, एल्कीन। अगर मैं बोलूं बेटा ये किसके अंडर आ रहा है? पहला वाला। पहला वन कौन था? सिंगल बॉन्ड एल्केन। तो अगर बहुत सारे दे दे और मैं अगर बोलूं इनमें छांट दो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो फॉर्मूला के अनुसार छांट देंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्लियर हुआ। एल्केन का जनरल फॉर्मूला, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, एल्काइन का। अगर मान ले C5 है, आदित्य C5 है, तो हाइड्रोजन को पहले इसको इंटू 2 कर, 10 इंटू 2 तो सब में होगा, इसका इंटू 2 सब में हो रहा है। अगर इंटू 2 करके प्लस 2 होता है तो वो पहले वाला, सिर्फ इंटू 2 हो रहा है तो वो बीच वाला एल्कीन, और अगर माइनस 2 हो रहा है 10 माइनस 2 8 तो वो लास्ट वाला एल्काइन। तो प्लस 2 होने से एल्केन, सिर्फ डबल होने से एल्कीन, और डबल माइनस 2 होने से एल्काइन। तो अब बता, हाँ आदित्य ये बताओ पहला, दूसरा या तीसरा? एन, इन या आइन? पहला। डबल प्लस 2। जोत क्लियर? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन फॉर्मूला। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस कंपाउंड? ये कंपाउंड कैसे बनाएंगे?
अब हम लोग कंपाउंड मेकिंग करेंगे। कंपाउंड मेकिंग यानी अगर ध्यान से सुनो, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन का टोटल वैल्यू एक ही है, कार्बन की संख्या एक ही कार्बन से बनी हुई है, तो उसको हम लोग मीथ बोलेंगे। मीथ। टोटल 2 कार्बनों से बनी है तो हम लोग ईथ बोलेंगे। 3 कार्बनों से बनी है तो प्रोप। 4 कार्बनों से कोई कंपाउंड बना है तो ब्यूट। 5 पेंट, 6 हेक्स। इतना तक आपको पहले याद करना है। तो ये हो गया मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। देख पेंट तो इजी है, 5 यानी पेंट, 6 भी इजी है, हेक्सागन का हेक्स। तुमको याद करना है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। बोलो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। कम ऑन, जितना चैंटिंग करोगे तुम्हारे माइंड में और बढ़ेगा। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। और 5वां क्या, पेंट, हेक्स। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अगेन रिपीट, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। किशन, ईथ कितने कार्बन है? वेरी गुड। जोत, ब्यूट, प्रोप, मीथ, हेक्स 6। मीथ, ईथ, ब्यूट, प्रोप, ब्यूट 4। तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अब सुनो, ये है मेन वर्ड रूट, जड़। इस जड़ के आगे पीछे बहुत कुछ लगते हैं, लगने से हमको पता लग जाता है ये कंपाउंड है, ये है जड़। इस जड़ से ये पता लगता है कितने कार्बन से बनी हुई है। अगर मैं बोलूं ब्यूट है यानी 4 कार्बनों से बनी हुई है कंपाउंड। अगर मैं बोलूं ये तो ईथ है, जैसे विनेगर वगैरह जो हम घर में नूडल्स में बनाते वक्त डालते हैं, विनेगर ईथ कंपाउंड से बनता है। तो ईथ यानी कितने कार्बन से बनता है? 2। तो इससे ये पता लग जाता है कितने कार्बन है। लेकिन आगे पीछे क्या लगता है, अब सुनो। अगर मीथ के पीछे एन लग जाए तो पूरा नाम बोलो, मीथ एन। अगर एन लग जाए इसके पीछे तो यानी एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन सिंगल बॉन्ड। एन किस लिए लगता है? सिंगल बॉन्ड के लिए। अभी कुछ मैं दिखाऊंगी। मीथ एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ईथ एन यानी 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड। प्रोप इन, अब बताओ 3 कार्बन बट डबल बॉन्ड। ब्यूट इन 4 कार्बन, सिंगल, डबल या ट्रिपल? डबल बॉन्ड। पेंट एन सिंगल, डबल या ट्रिपल? याद है ना 3 टाइप के, एन, इन, आइन। एन लगने से सिंगल बॉन्ड, इन यानी डबल, आइन यानी ट्रिपल। आइन कितना बॉन्ड? ट्रिपल। अब वापिस चेंज कर रही हूं। मीथ केवल एन में ही लगता है, ये फिक्स है। मीथ कभी इन और आइन में नहीं होता, क्योंकि जब एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड के बनाने के लिए तो कार्बन कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। When there is only one carbon, how can it make double bond? एक ही तो कार्बन है, डबल बॉन्ड बनता किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। जब दूसरा कार्बन ही नहीं है तो इन आइन का सवाल ही नहीं है। तो मीथ में केवल कौन एग्जिस्ट करेगा? एन। मीथ एन। मीथेन फिक्स है, मीथीन मिथाइन कुछ नहीं होता। लेकिन इथेन से झमेला स्टार्ट हो जाता है। इथ एन, इथ इन, इथ आइन। वैसे प्रोप में तीनों डिस्कस करो। पहला वाला प्रोप एन, प्रोप इन, प्रोप आइन। ब्यूट में डिस्कस करो, ब्यूट एन, ब्यूट इन, ब्यूट आइन। पेंट, पेंट एन, पेंट इन, पेंट आइन। हेक्स, हेक्स एन, हेक्स इन, हेक्स आइन। क्लियर? अब मान लो मैं इसका तीनों का अगर लिखूं, इथेन, इथ इन,
इथाइन। और फॉर्मूला का आपको जनरल फॉर्मूला पता है। इथ मतलब कितने कार्बन होते हैं बेटा? 2 कार्बन। इथ मतलब इधर भी 2 कार्बन, इथ मतलब इधर भी 2 कार्बन। अब फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, पहला वाले फॉर्मूला में डबल प्लस 2 होता था, तो अगर C2 है तो H कितना होगा? 2 2 जा 4 प्लस 2, यानी C2H6 इथेन का फॉर्मूला है का? टिब्रेवाल। इथीन, इथीन, इथीन में क्या फॉर्मूला होता था? डबल, ओनली डबल। तो अगर C2 है तो H कितना होगा? C2H4 इज इथीन। आयुषी, इथाइन, अगर C2 है तो इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा? C2 डबल माइनस 2, 4 माइनस 2 H2। तो C2H2 किसका फॉर्मूला था? इथाइन का, जो मैंने लास्ट टाइम दिया था। समझ आया? अगर मैं ऐसे लिखूं पेंट एन, पेंट इन, पेंट आइन, पेंट आइन, और रैंडमली अगर मैं किसी को पूछूं, सृजन को, पेंट इन का फॉर्मूला क्या होगा, तो पेंट मतलब कितने कार्बन होंगे? 5। तो व्हाट आई विल पुट? C5। नाउ H आई हैव टू डिस्कस इन के लिए सिर्फ डबल, तो C5 H10, हाइड्रोजन 10 एटम्स। अगर मैं रैंडमली पूछूं प्रोप इन, प्रोप इन, प्रोपीन का आंसर कुसुम बताओ। प्रोपीन में, प्रोप में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन, C3। और इन में कितने होते हैं? डबल, तो H कितना होगा? C3H6 इज माई प्रोपीन। क्लियर? अब अगर मैं अंशिका को पूछूं हेक्स आइन का फॉर्मूला बताओ, हेक्स आइन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो क्या पुट करूं? C और 6। अब आइन के लिए डबल माइनस 2, 6 2 जा 12, 12 माइनस 2, तो H10। तो लास्ट टाइम मैंने जो तुम लोग को 5 कंपाउंड दिए थे, सिर्फ C20 को छोड़ के बाकी सबका नाम हम लोग खुद डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कंपाउंड संप्रीति मैंने क्या दिया था? फर्स्ट कंपाउंड देखो ना कॉपी में, C5, C4 H8, यानी डबल दिया। C4 का मतलब मिथ इथ प्रोप ब्यूट, कौन आएगा? ब्यूट। ब्यूट इन दिया था कि ब्यूट एन दिया था कि ब्यूट आइन दिया था? देखो ना लास्ट कंपाउंड C4, ब्यूट इन दिया था कि ब्यूट आइन दिया था? क्या दिया था किशन? क्या दिया? पहला C4H8 क्या दिया था? ब्यूट इन। वेरी गुड। क्यों? 4 कार्बन के लिए उसने ब्यूट भी बता दिया, डबल होने की वजह से उसने इन भी बताया, तो ब्यूटीन फाइनल हो गया। सेकंड वाला क्या है आदित्य राज सिंह? यही तो C4H8 के बाद क्या है? C9 है क्या? और C9 हमने नहीं पढ़ा, 9 को नॉन बोलते हैं, नॉन। अब बताओ डबल है कि क्या है? डबल प्लस 2 आइन, तो नॉन आइन, नॉन हम पढ़े नहीं है। नेक्स्ट तीसरा वाला रणवीर क्या दिया था? देख, पांचवा कार्बन, 5 कार्बन किसको बोलते हैं? पेंट। पेंट क्या दिया था? NE9 में कौन सा दिया था? पेंट एन, तो उसका नाम पेंटेन होगा। अच्छा नेक्स्ट हिमांशी, 20 नो। नेक्स्ट C2 प्राची, C2 2 कार्बन यानी इथ, आगे बता, आइन, इथाइन। तो समझ आया? मीथेन बोलिए, मीथेन, इथीन, ब्यूटीन, क्या हुआ? अब इनको बनाते कैसे हैं? लेट्स मेक दिस स्ट्रक्चर्स। मैं पहले एल्केन सीरीज का एक सिखाती हूँ। एल्केन सीरीज का मैं स्टार्ट करूंगी मीथेन से बनाना। मीथेन फॉर्मूला मुझे यहीं पे ही पता लग जाएगा। मीथ का मतलब हाउ मेनी कार्बन? 1। एन का मतलब डबल प्लस 2, C1 डबल प्लस 2 कर, 1 2 जा 2 प्लस 2, CH4 इज माई मीथेन फॉर्मूला।
अब देखो मीथेन फॉर्मूला में बाबू ड्रॉ सिंगल कार्बन, कार्बन के हर समय 4 हाथ होते हैं, तो मैं 4 हाथ बना दूंगी 1 2 3 4 और इनको सेटिस्फाई करूंगी हाइड्रोजन से। तो दिस इज माई मीथेन CH4। अभी सारा तुम ही बनाओगे, इसलिए अभी हड़बड़ी मत करो, अल्टीमेटली तुम ही बनाओगे। मैं थोड़ा जंप करके बनाती हूँ। प्रोपेन प्रोपेन जसमीत, प्रोप मतलब कितने कार्बन? प्रोप, पेंटनी, प्रोप 3। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो प्रोप 3 कार्बन देखो कैसे बनाओगे, 1 2 3, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। जोड़ दिया। एक कार्बन के कितने हाथ होते हैं? बस उनके हाथ लगा दो। इस कार्बन का एक हाथ हो चुका, कितना हाथ बचा है? 3, 1 2 3। इस कार्बन का 2 हाथ हो चुका, 1 2 3 4। इस कार्बन का एक हाथ हो चुका, 1 2 3 4। तो ये जो हाथ हैं, ये हाथ किसके होंगे? सबके हाइड्रोजन होते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला किसका आया? प्रोपेन का आया। C3, H को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। फॉर्मूला सही आया, 3 2 6 + 2 8, C3H8। कैसे बनाया? 3 कार्बन बनाए, फिर सबके हाथ पूरा कर दिए। ठीक है, अब बनाते हैं, मान लो मैं तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा वाला बनाती हूँ, हेप्ट एन बनाती हूँ, जो तुम लोगों के हेप्ट नहीं है। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, हरकिरत हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। तो 7 कार्बन कैसे बनाऊं? 1 2 3 4 5 6 7। सबके बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे? सिंगल। अब सबका क्या पूरा करना है? हाथ। हाथ कैसे पूरा करें? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबको क्या दूं इसमें? हाइड्रोजन। ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बनाने के बाद नीचे एक छोटा सा लाइन छोड़ देना, मैं कुछ और भी लिखाऊंगी। तुम लोग मीथेन से स्टार्ट करके हेक्सेन तक सारा स्ट्रक्चर्स बनाओ। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बना। अब देखो जो भी तुम लोग का स्ट्रक्चर बना है उसमें हम लोग, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, आपने ओपन करके बनाया है। अब इसी कंपाउंड को थोड़ा स्क्वीज करना है, कंडेंस करना है। कंडेंस कैसे करना है? देखो मीथेन तुम लोग का जरूर ऐसे बना होगा, C और 4 H, करेक्ट? तो तुम लोग इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखोगे CH4। दिस इज कंडेंस्ड। कंडेंस्ड मतलब शॉर्ट, तुमको दोनों आना पड़ेगा। कंडेंस्ड। इथेन को देखो कंडेंस्ड कैसे लिखते हैं? इथेन का आपने बनाया होगा 2 कार्बन और इतने हाइड्रोजन, करेक्ट? नहीं, C2H6 तो पूरा फॉर्मूला में लिखोगे, C2H6 लिख सकते हो, लेकिन देखो कंडेंस्ड कैसे लिखोगे? C H कितने हैं इसके संग? 3, तो आप लिखोगे CH3 पहला कार्बन। फिर एक बॉन्ड दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अब इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3, तो CH3 CH3। ऐसे CH3 CH3 ऐसे भी लिख सकते हो, और या फिर एक बॉन्ड भी दे सकते हो, CH3 CH3। अब देखो प्रोपेन या ब्यूटेन का सिखाती हूँ। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन बनाए हो, ऐसा ब्यूटेन बनाए। देखो इसका कंडेंस्ड, लेट्स डिस्कस। तुषार, कंडेंस्ड CH कितना? 3, तो इसका कंडेंस्ड लिखेंगे CH3। बॉन्ड दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। फिर CH2, ये भी हो गया। फिर CH2, फिर CH3। तो दिस इज माय कंडेंस्ड फॉर्म। और ये जो लिखते हैं ना हम C4H10, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये पूरा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन। और ये जो लिखे हैं ये स्ट्रक्चर बताता है पूरा, कंडेंस स्ट्रक्चर। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बताता है, और ये सिर्फ फॉर्मूला बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है।
ठीक है, तो सबका कंडेंस्ड लिख लो वैल्यू, सबका कंडेंस्ड लिखो, CH3 CH2 CH2 करके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजी है, डू इट। हाँ साइड में लिख लो कंडेंस्ड। एल्कीन बनाना सिखाती हूँ ना बेटा। एल्कीन, एल्कीन किससे स्टार्ट होता है? मीथीन से क्या स्टार्ट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये स्टार्ट किससे होगा? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। पहले सीख लो कैसे बनेगा। ब्यूटीन, ज्यादातर मैं भी जब छोटी थी तब मुझे भी ऐसा लगता था, और हर एक ईयर में, हर एक बैच में बच्चों को ये लगता है ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, यहां तक तो वो सही होते हैं। उनको लगता है ब्यूटीन डबल बॉन्ड है, तो वो सबके बीच में बना देते हैं डबल बॉन्ड, बट दैट इज रॉन्ग। ब्यूटीन का मतलब, ब्यूटीन का मतलब एक ही जगह डबल बॉन्ड लगेगा। कहाँ लगेगा डबल बॉन्ड? या तो इस साइड से फर्स्ट में, या तो इस साइड से फर्स्ट में, कोई भी करेक्ट है। कोई बच्चा यहाँ डबल बॉन्ड दे रहा है तो भी करेक्ट है, और अगर कोई बच्चा इन दोनों की कॉर्नर में दे रहा है तो भी करेक्ट है। मतलब टर्मिनल पोजीशन पर लगाना है, आइदर दिस साइड और दिस साइड, क्योंकि आगे जाके तुम लोग इसका नाम सीखोगे। एक्चुअली ये होता है ब्यूट 2 पे इन लगाओ तो 2 पे इन हम लोग लगाते हैं, ब्यूट 1 पे इन लगाओ तो 1 इन। जब 1 इन होता है तो ही ब्यूटीन लिखा जाता है। 1 का मतलब ये 1 या फिर ये 1। जैसे पेंट 3 इन, अभी 11 के क्लास के बच्चों को बुला के रखे और पेंट 3 इन बनाओ, तो वो 5 कार्बन बनाएंगे, 3 नंबर पे इन बनाएंगे, 3 इन। लेकिन हम लोगों का सिर्फ पेंटीन है, इथीन है, मतलब ये सब 1 पोजीशन पे है। प्रोप इन मतलब प्रोप 1 इन पे लगाना है, 1 पोजीशन पे। तो मतलब प्रोप बनाती हूँ 1 2 3। अब इन क्या सब जगह लगाऊं? सिर्फ एक ही जगह लगाना है। कहाँ? या तो इस साइड से या तो इस साइड से। बोलो किधर पसंद है? उधर। तो सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाना है। अब हाथ पूरा बताओ, इसके कितने हाथ बाकी है? 3। इसका देखो 1 2 3, केवल 1 हाथ बाकी है। इसका 1 2 3 4, तो 1, कौन सा? इस कार्बन का 2 हाथ हो गया, 1 2 3 4। अच्छा 2 कैसे हो गया? तो फिर पहले वाला जरूर बात कर रहा होगा, क्योंकि मैंने ये पहले समझाया है कि प्रोप का मतलब 3 कार्बन, इन का मतलब कहीं एक ही जगह डबल बॉन्ड लगेगा। एक ही जगह कहाँ लगेगा? या तो इस साइड से पहला 2 कार्बन में लगा, या तो इस साइड से, एक ही जगह लगेगा। देख इधर, तो इधर मैंने लगा दिया तो इधर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जैसे ब्यूट में इन या तो इधर लगा या तो इन दोनों में लगा। अगर उधर लगाओगे डबल बॉन्ड तो बाकी सब सिंगल बॉन्ड हो गए। एक ही जगह इन लगाना है। इस इन का मतलब है ब्यूट 1 पे इन लगाओ, दिस इज योर 1 कार्बन। कोई कोई बच्चा लोग इधर 1 पकड़ता है, 1 इन, तो वो अब मुझे तो फिर तुम खुद ही बताओ, पेंट इन कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5। इन किधर लगेगा? 1 इन, या तो इधर 1 बनाओ या तो उधर 1 बनाओ। 1 इन मतलब ये 1 इन मैंने बना दिया। कभी अगर 2 इन आए, कभी आएगा नहीं, 2 इन मतलब 2 पे इन लगाओ, 3 इन मतलब 3 नंबर कार्बन पे लगाओ, 4 इन मतलब 4 नंबर कार्बन पे लगाओ। जब नंबर ही नहीं दिया है तो 1 इन है। अब बाकी बॉन्ड्स क्या होंगे? हवा में थोड़ी जाएंगे लोग, तो इनमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। और फिर क्या होता है? हाथ पूरा। समझाया? हाथ पूरा। अब देखो हाथ पूरा पहला प्रोपीन से समझते हैं। क्या प्रोपीन समझ आया? 3 कार्बन डबल बॉन्ड। इसके हरकिरत कितने हाथ बाकी हैं? इसका, इसका, इसका। अब देखो
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करके लिखेंगे, एक बार बिना काउंट करके। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रोप मतलब कितने कार्बन होते हैं, इन मतलब सिर्फ डबल, H कितने आने चाहिए, 3 2 H6 आने चाहिए। देखें मैच कर लेते हैं, 1 2 3 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, C3H6। कंडेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं किशन, कंडेंस्ड फॉर्म CH2, C 2 हाइड्रोजन CH2, आगे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज कंडेंस्ड, दिस इज कंप्लीट एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इथीन से लेके हेक्सीन तक ड्रॉ एवरी स्ट्रक्चर, राइट इट्स कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहाँ बेटा, यहाँ, हाँ सिर्फ 2 ही हाथ होगा। सिर्फ प्रोपीन देखो, बाकी सब खुद बनाओ। अब आ जाओ एल्काइन। एल्काइन मुझे बोलने का जरूरत ही नहीं है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, CnH2n -2। मीथाइन से क्या स्टार्ट होगा हरकिरत, नो, कहां से स्टार्ट होगा टिब्रेवर सृजन, इथाइन, इथ आइन। एक बताती हूँ इथाइन कैसे बनाएंगे। इथ मतलब आर्या हाउ मेनी कार्बन, इथ 2 कार्बन, एंड आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड। सो बेटा इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है आपको, हाथ पूरा लोकेश, इसका कितना हाथ बाकी है, तो 1 हाइड्रोजन, इसका 1 हाइड्रोजन, तो इसका कंडेंस्ड क्या आया, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा वाला करती हूँ, पेंट आइन, पेंटाइन। दिव्या पेंट मतलब, पेंट तुम लोग प्रोप और पेंट में, पेंट मतलब 5, 1 2 3 4 5। आइन मतलब क्या, सब में ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, कहा, या तो इधर या तो इधर, तुम्हारी इच्छा, और बाद बाकी में क्या लगाऊं। अब क्या करना, हाथ पूरा, यानी यहाँ CH3 पुट होगा। देखो मैं डायरेक्ट कंडेंस्ड कर देती हूँ, देखो डायरेक्ट कंडेंस्ड कैसे करूंगी। पेंट 5 कार्बन, 1 हाथ हो गया CH3, 2 हाथ हो गया CH2, 2 हाथ हो गया CH2, चारों हाथ हो गया कुछ नहीं, 3 हाथ हो गया CH। तो मैंने डायरेक्ट कंडेंस्ड लिख दिया, तुम लोग कंप्लीट बनाना फिर कंडेंस्ड लिख लेना। तो इथाइन से लेके हेक्साइन, फटाफट कंप्लीट करो, इथाइन से लेके हेक्साइन, इथाइन से हेक्साइन। देखो इसके बाद जो मुझे बताना है बेटा, वो बताना है तुम लोगों को अबाउट आइसोमर। क्या बनाना है, आइसोमर। इधर देखो, आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब, आइसोमर्स भी 2 होते हैं, स्ट्रक्चरल भी होते हैं, स्टीरियो भी होते हैं। हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर करेंगे। कैसा आइसोमरिज्म करेंगे, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिसके 2 कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम आएगा, इसका भी मान लो C4H10, इसका भी C4H10, लेकिन दोनों डिफरेंट दिखने में अलग है। 2 compounds having same molecular formula, 2 or more compounds having same molecular formula but different structure, they are called structural isomer। तो आइसोमर क्या होते हैं, 2 डिफरेंट कंपाउंड जिनका फॉर्मूला एक ही आ रहा है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। तो 2 or more compounds having same formula, 2 or more compounds having same molecular formula but different structure, so they are called isomers। अच्छा आइसोमर्स में नेक्स्ट दिन पढ़ाऊंगी, अभी डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ बनाओ, दैट्स इट। आज सिर्फ यही कंपाउंड्स प्रिपेयर करो, नेक्स्ट दिन आइसोमर सिखाऊंगी, यहां तक रिवाइज करके आना।